नमस्कार। ऐ लोगों, किसी ज्ञानी महापुरुष ने बतला गए हैं कि जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इतना अच्छा शब्द है और इतना अच्छा ज्ञान है, लेकिन अफसोस कि लोगों का विवेक मर चुका है। अपने अपने हितों की बात सोचता ही नहीं आदमी। ऐसा वातावरण बन गया है कि आदमी अपने ही तबाही बर्बादी को निमंत्रण दे रहा है। हमारा देश भारत जो है, अगर किसी विषय पर जागता है तो फूट की वजह से। अगर हिंदू मुस्लिम का बात हो, मंदिर मस्जिद का विषय हो, या इस सब विषय पर पूरा भारत एकजुट हो जाता है तुरंत एक आवाज़ में। लेकिन अगर उसकी सुरक्षा की बात करो, उसकी रक्षा की बात करो, तो कोई कान नहीं देता, कोई सुनता भी नहीं। तो इसी बात पर ये सब जो हम बताए हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वैसा ही हो रहा अभी हमारे भारत में और संसार के सभी देशों में, कि लोग अपने हितों की रक्षा नहीं करना चाह रहे हैं, भटकाव की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और नफरत को प्राथमिकता देकर अपना रहे हैं। और एकता अखंडता की बात कोई करता ही नहीं। उस एकता अखंडता की बात करो तो कोई सुनेगा नहीं, न ध्यान देगा उस विषय पर। तो नफरत जो है सिर्फ विनाश लाता है। कोई नफरत करके हम अपना न तो अपने खुद का भला कर सकते हैं, न दूसरे का भला कर सकते हैं। तो ऐसा ही वातावरण बन गया पूरे संसार में, विशेषकर भारत में, कि फूट और टकराव के विषय पर तो पूरे सब लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन एकता अखंडता की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, उसको पागल समझता है। तो ऐसा ही हो रहा है। आज भारत देश की रक्षा के लिए पूरे सैनिक मुस्तैद रहते हैं बॉर्डर पर, अपने जान और प्राण को लेकर, मतलब दांव पर लगा करके। लेकिन देश के भीतर से जो देश को खोखला करने वाली शक्ति है, भारत से भारतीयता को नष्ट करने वाली शक्ति, उसको लोग ताकना तक नहीं चाह रहे हैं कि कौन है जो हमारे देश में, हमारे भारत में भारतीयता को, जड़ों को काट कर नष्ट कर रहा है, भारत के भीतर से ही खोखला कर रहा है। तो भीतर के दुश्मनों से लोग इतना मतलब भीतर के दुश्मनों की तरफ लोग ताकना भी नहीं चाहते हैं। पोप का ईसाई धर्म संस्थान जो है, इस तरह से भारतीयता को नष्ट करने का मिशन चला रहा है कि हर देश, हर स्टेट में, हम तो पटना के निवासी हैं इसलिए हम पटना की बात को जानते हैं, कि गंगा ब्रिज के नीचे जो पुल बना है घूमने वाला, उस पर जो है ऐसे चाय बेचने वाले लोग जो हैं, कुल्हड़ में जो चाय बेचते हैं, वो एजेंट बने हुए हैं। मतलब एजेंट का पैसे पर नहीं, ऐसे ही बहकाने के लिए, कि एक मिशन चल रहा है ईसाई धर्म संस्थान का, क्या नाम है उसका, स्वास्थ्य के विषय को लेकर के, नाम भूल गया उसका, क्या बोलते हैं, खैर। तो उसको प्रचार करने लगे कि हर व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य क्या नाम है, दर्पण, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब बीमारी को नष्ट करने के लिए आप जाइए, उस संस्था में एक ऑफिस बना हुआ है, हर महल्ले में, अधिकतर महल्ले में, उसमें एक बैठक होता है जिसमें उस बीमारी को मिटा करके स्वस्थ बनाए रखने का अभियान चलाया जा रहा है। और ईसाई धर्म के माध्यम से ऐसा विश्वास जगाते हैं कि अगर विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास, अगर एक सांप को ही बोल दो कि हट जाए यीशु के नाम से, तो सांप हट के चला जाएगा। तो हमारे धर्म को खोखला करके ईसाईवाद में विलय करने का तरह तरह से अभियान चल रहा है, लेकिन इस विषय पर कोई नहीं देख रहा है। पूरा प्रशासन है, सरकार है, लेकिन उसके उपस्थिति में ये सब अभियान चल रहा है। संघ परिवार का ये चलता है, शाखा चलता है,
और उसके उपस्थिति में ये सब हरकत हो रहा है। मतलब देश से के धर्म को त्याग करके ईसाईवाद में विलय करने का ऐसा ऐसा अभियान चल रहा है जो देश के शुभचिंतक उसको ताकना नहीं चाहते हैं। तो जब हम अपने ही देश के भीतर अपने धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता की रक्षा नहीं कर पाएंगे और लोग मतलब सेवा के नाम पर हमारे धर्म, भाषा, संस्कार सभ्यता से हमको हटा करके अंग्रेजी ईसाईवाद में विलय करना चाह रहे हैं, तो क्या हमारा देश हमारे अधिकार और नियंत्रण में रह पाएगा? जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा, भारत से भारतीयता खत्म नष्ट हो जाएगा, तो हम भारतवासी कैसे रह पाएंगे? इसलिए इस विषय पर लोगों को सोचना चाहिए और विशेषकर शासक और प्रशासन, देश के चारों स्तंभ पर जो नियुक्त लोग हैं, हम लोग समझते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी तो ही है, लेकिन चारों स्तंभ को इस पर देखना होगा। बड़े बड़े पद हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन उन लोग इस विषय पर नहीं देख रहे हैं और विदेशी शक्ति जो है हमारे भारतीयता को नष्ट करने का ठोस उपाय कर रहा, फूट डालने का। भारतीय धर्म समाजों के बीच फूट डाल करके भारत से भारतीयता को नष्ट करने का ऐसा उपाय कर रहे हैं कि जिससे हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो चंगाई सभा जो है अभियान चलाया जा रहा है पूरे भारत में। हम तो यहाँ के निवासी इसलिए हम यहाँ की बात को जानते हैं, लेकिन ये अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है, बल्कि पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। चंगाई सभा कि कोई भी रोग हो, बीमारी हो, तो आपको स्वास्थ्य किया जाएगा। और इसमें हर आम और खास आदमी चला जाता है और उसका मानसिकता बदल देते हैं लोग, और जिससे वो ईसाई धर्म अपना करके अपने धर्म भाषा को त्याग करके ईसाई बन जाता है। इसलिए वहाँ संसार भी मिल रहा है, शरीर का भूख मिटाने का माध्यम भी दिया जा रहा है। इसलिए लोग अपने धर्म को त्याग करके ईसाईवाद में बदल करके अपने देश को ईसाई देश की पहचान में बदलने का माध्यम बनते जा रहे हैं। और सरकारी तंत्र, सरकार जो है एक से एक संस्था है, रॉ है, CBI है और इस तरह के बहुत से संस्था उन लोग का अंधे हो गए, कोई देख नहीं रहा है इस विषय पर कि हमारे भारत के भीतर से भारत को कैसे नष्ट किया जा रहा है। ये चुनौती है सरकारी के पुलिस प्रशासन, क्या कारण है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। और नहीं देख पा रहे तो हमसे पूछो, हम बताएंगे किस तरह से नष्ट किया जा रहा है, फूट डाला जा रहा है। विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होकर के विवादों के घेरे में समुदाय को, भारतीयता को ला करके नष्ट किया जा रहा है, हिंसा, धर्मीय अत्याचार, आतंकवाद के माध्यम से, जो बहुत ही हानिकारक है देश के लिए और विशेषकर धर्म समाजों के लिए। सभी धर्म समाजों की से जुड़े लोगों की जिम्मेवारी कि अपने अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म संस्थानों की रक्षा करें, क्योंकि उसमें धर्म के दुश्मन छुपे हुए हैं जो धर्म को भटका करके एक को दूसरे के विरुद्ध नफरत दिला रहे हैं। अहिंसा, धर्मीय अत्याचार, आतंकवाद की दिशा में मोड़कर हमारे देश से हमको बेदखल करके अपना अधिकार और नियंत्रण बनाए रखना चाह रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन और हर सभी पदों पर लोगों के लिए एक चुनौती है कि वो इस विषय पर देखें, सोचें, समझें और अपने देश को अपने देश के भीतर से सुरक्षित बनाए रखने का उपाय करें। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। आप लोग इस विषय पर सोचें, समझें और इसको संभालने का उपाय करें। नमस्कार। फिर